तो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो पॉलिनोमियल्स को हम बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और NCERT का पोर्शन भी कवर करेंगे एंड उसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, है ना, ओलंपियाड्स के लिए, वो सब भी हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है ना। ऐसे नहीं कि मजे मारने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पेन से लिखोगे तभी आपको प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। चलो भाई, हाँ, एक और चीज़, चैनल को अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, टेस्ट पॉलिनोमियल, है ना। तो हेडिंग डाल लो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो पहले इसमें हम लोग क्लास 9th का बेसिक्स कवर कर लेते हैं थोड़ा, है ना। तो क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्सप्रेशन इन वेरिएबल्स, है ना, in which power of variable is whole number, है ना। वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या क्या होते हैं बेटा अपने पास? होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, है ना। होल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, है ना। ये होनी चाहिए पावर। इसके अलावा कुछ और पावर हुई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा x² + x³, है ना। और 9th क्लास में आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं? p का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, है ना। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसलिए वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू आप वेरी कर सको, चेंज कर सको। तो x को 1 रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, x को 2 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे। तो 9th क्लास में आपने ये सब चीजें करी है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जो वेरिएबल की पावर है, यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है आपका, इसकी पावर होल नंबर। तो जैसे यहाँ x की पावर 2 है तो 2 होल नंबर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल 2 होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर देखो सर 3 है, 3 होल नंबर है क्या सर? बिल्कुल सर, 3 होल नंबर होता है। तो अगर सारे जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर हो तो हम क्या बोलेंगे? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बेसिक है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं हम लोग। चलो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला 1/x + x², ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? देखो, x का मतलब x पावर 1 हुआ। x को आप क्या लिख सकते हो? x पावर 1, और x पावर 1 ऊपर जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा। और -1 होल नंबर है क्या? नहीं, -1 होल नंबर नहीं है। तो अगर वेरिएबल की सारी पावर्स होल नंबर होगी तभी पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पावर -1 आ गई। -1 होल नंबर है क्या भाई? नहीं है सर। तो पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक्स है बेटा, अपन 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स का बेसिक्स, ठीक है। चलो, बेसिक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। और कितने टाइप्स की होती है बेटा, है ना, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अच्छा, डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो क्या होती है? हमारी डिग्री होती है ना। ये सब अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आती तो बेटा ये सब आनी चाहिए आपको। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे x² + x³, इसमें हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। हाईएस्ट मतलब इन सब में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो बड़ी पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई, है ना। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। तो ये सब आना चाहिए। तो अगर डिग्री 1 होती है ना, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन?
लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2, तो यहाँ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x पावर 1, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। डिग्री 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। डिग्री 2 होता है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, डिग्री 2 है, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई, ठीक है। और अगर डिग्री 3 होती है, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ देखो x की जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री कितनी है, 3, तो मतलब क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है क्या। चलो ठीक है बेटा, चलो लीनियर क्वाड्रेटिक ये सब पता है अपन को। अब मेन जो एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी बेटा अपन ने 9th क्लास में, दैट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वो इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, उसके ऊपर अच्छे से अपन फोकस करते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये आपका 10th क्लास में भी, अभी जो आप पढ़ोगे 10th क्लास में भी पॉलिनोमियल चैप्टर है जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, इसमें भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का आपका यूज आएगा काफी, है ना। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोल सकते हो, है ना। अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स, वेरिएबल वाई है तो वाई। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पॉलिनोमियल गिव्स जीरो वैल्यू, पॉलिनोमियल गिव्स जीरो वैल्यू, है ना। दैट वैल्यू ऑफ एक्स, उस वैल्यू ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। दैट वैल्यू ऑफ x is called zero of a polynomial, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या भाई। चलो ऐसे नहीं कि बस सर लिख रहे हैं और हम ऐसे उबासियां ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, समझना है अच्छे से। चलो तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर x माइनस 2, है ना, और मैं आपको बोलता हूं इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालो। क्या निकालो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलो तो जीरो हमने क्या पढ़ा था सर, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल हमको जीरो वैल्यू दे दे। अच्छा पॉलिनोमियल क्या है, देखो यहाँ पे p ऑफ x, तो x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाए, उसको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा सर ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको बताओ, x माइनस 2 क्या दे रखा है, x माइनस 2 बराबर जीरो कर दिया मैंने, बराबर क्या कर दिया, जीरो। तो माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है सर प्लस का हो जाएगा, जीरो तो ऑलरेडी उधर था, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2। मतलब x बराबर 2 क्या होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। कैसे होगा सर, चेक भी करके देख सकते हो। देखो जैसे ही मैं x को यहाँ पे 2 डालूंगा, जैसे ही मैं x को यहाँ पे क्या डालूंगा, 2 डालूंगा, तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अरे आ रहा है समझ में। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। चलो भाई इतना तो आना चाहिए, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, जल्दी से इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलो, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर तेरी। चलो भाई, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आया बालकों आपको, x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलो ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, जैसे p ऑफ x, जैसे अभी अपन ने एक पॉलिनोमियल ली थी, p ऑफ x बराबर x माइनस 2, तो इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या आया था, इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आया था क्या, x बराबर 2, मतलब x बराबर 2 पे ये जीरो हो रहा था। अच्छा जैसे मान लो अगर मैं p ऑफ x की जगह मान लो यहाँ पे y लिख देता हूँ, है ना, p ऑफ x की जगह क्या लिख देता हूँ, y, तो y बराबर x माइनस 2। और 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है बेटा किसी भी लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बेटा मैं आपको, अगर मैं इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करूं y बराबर x माइनस 2 का, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं
तो आपने पढ़ा था बेटा 9th क्लास में अपन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, ये एक्स टेबल बना देते थे, ये एक्स होता था, ये वाई होता था। ठीक है सर, ये तो हमको अच्छे से आता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो ठीक है, तो अगर मैं एक्स को यहाँ पे 2 डालता हूँ, कुछ भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं, एक्स को 2 डालता हूँ तो 2 रखो यहाँ पे, तो 2 - 2 0, तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा सर ठीक है, एक्स को 3 डालो यहाँ पे, जैसे ही एक्स को 3 डालूंगा तो 3 - 2, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स को 3 डालोगे तो वाई 1 आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा एक्स को 4 डालो तो 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है सर। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, है ना, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है सर, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से इसका। तो x को जैसे ही 2 डाला तो y 0, तो ये 1, ये 2, तो x को 2 डाला तो y 0, तो 2, 0 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है सर। x को 3 डाला तो y 1, है ना, x को 3 डालोगे तो y 1, भाई ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, तो x को जैसे ही आप 3 डाल रहे हो तो y कितना आ रहा है, 1, तो 3, 1 पॉइंट कौन सा आएगा, ये आएगा, ये आपको आता है अच्छे से। चलो फिर 4, 2, x को 4 डाला तो y 2, है ना भाई, x को अगर 4 डालोगे तो y कितना आ रहा है, 2, तो यहाँ पे आएगा 0.4, 2। ठीक है। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, अगर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ठीक है, सीधा बनाना है तुमको, सीधी लाइन बनानी है, वो तो स्केल से बनाओगे तो अब बन जाएगी। चलो बट भावनाओं को समझो तुम लोग, है ना, भावनाओं को समझो। चलो तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने किसका, x - 2 का, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये x एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ है वो, ये जो ग्राफ मतलब ये लाइन, तो ये लाइन x एक्सिस को कहां पे काट रही है, यहां पे काट रही है। और ये कौन सा पॉइंट है, x = 2, और अभी हमने निकाला भी था कि x = 2 ही तो आपका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल था। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकला बेटा, यहां से कॉन्सेप्ट निकला, अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जहां पे काटेगा वही तो हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा, है ना। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपन लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बालकों, तो यहां से हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, the point at which graph of polynomial, the point at which graph of polynomial cuts x-axis, that point is called zero of a polynomial, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ बनाते हो, जैसे ये ग्राफ बनाया आपने, ठीक है, ये x एक्सिस को जहां पे काटेगा, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, तो x एक्सिस को जहां पे काटेगा वही पॉइंट क्या होगा आपका, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। ठीक है क्या, ठीक है सर, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, ठीक है सर, ओके सर। चलो भाई चलो, तो एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं भाई इसके ऊपर अपन, है ना। चलो भाई, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले आपको ऐसा ग्राफ दे रखा है, ऐसा ये ग्राफ दे रखा है, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पूछा है, यही तो पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस निकालो। तो क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या, नहीं, एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा, तो एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा तो एक भी जीरो नहीं होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस, जीरो जीरो, एक भी जीरो नहीं है क्योंकि एक भी बार नहीं काटा, एक बार काटा तो एक जीरो, दो बार काटा तो दो जीरो, तीन बार काटा तो तीन जीरो, एक भी बार नहीं काटा तो एक भी नहीं जीरो, एक भी नहीं जीरो मतलब जीरो जीरो, है ना। चलो भाई चलो, ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 2, आपको ऐसे कुछ ग्राफ दे रखा है, ऐसे सांप आके ऐसे जा रहा है, तो यहां पे देखो कितने पॉइंट पे काटा है एक्स एक्सिस को, यहां पे आके काट गया ऐसे, इस पॉइंट पे आके, तो कितने जीरो हुए सर, एक जीरो हुआ सर, 1 0,
10 कितने हुए नंबर ऑफ जीरोस भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं 3, मतलब जब आप पॉलिनोमियल में x को 3, ये ग्राफ जिस पॉलिनोमियल का है, अगर आप उस ग्राफ में x को 3 डालोगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर हमको बहुत अच्छे से। चलो और एक और कर लेते हैं हम लोग, जैसे ये रहा है ना ऐसे, तो यहां पे कितने हुए जीरोस? सर एक तो यहां पे काट गया एक्स एक्सिस को, सर एक यहां पे काट गया एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरो हो गए सर? एक ये हो गया सर, एक ये हो गया सर, 2 जीरोस हो गए सर। चलो तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2 जीरोस हो गए। ठीक है सर, चलो तो ये इसमें कोई भारी चीज नहीं है, देखो बहुत आसान सी चीज है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बालकों, तो अभी तक हमने बेटा बेसिक चीजें डिस्कस करी है ना। मेन ये ट्रेलर चल रहा था, मूवी अब चालू होने वाली है ना। तो अब जो गाथा मैं गाऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको अच्छी से ध्यान देना है, अच्छी से ध्यान देना है, ठीक है। अब जो गाथा मैं गाने जा रहा हूँ बच्चा, उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। चलो अच्छा देखो, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी बेटा है ना, एक पॉलिनोमियल लिखी मैंने बेटा x-2 इंटू x-3 है ना, x-2 इंटू, चलो एक और लिख दो यहाँ पे चीज, यहाँ पे एक 3 भी लिख दो मल्टीप्लाई में। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया? 3। अच्छे से समझना बेटा है ना, मैं ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा और आपको बता दूंगा कैसे करना है, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे। ऐसे नहीं फॉर्मूला बता दिया कि ये होता है, ये होता है, नहीं। चलो अब ये है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखी, क्या लिखी भाई है ना, सुनहरे अक्षरों में नहीं, सुनहरे नहीं काले अक्षरों में लिखी है। क्या लिखी है? 3 इंटू x-2 इंटू x-3 लिख दी सर। अच्छा सर, ठीक है सर। अगर मैंने आपको बोल दिया बेटा इसके जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालो, जीरो या जीरोस भाई जरूरी थोड़ी एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं। चलो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालो, इसका जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालो। तो अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था बेटा, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाती है, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाती है, p ऑफ x इक्वल टू 0। क्या थी p ऑफ x? क्या थी बताओ? p ऑफ x हमारी थी 3 इंटू x-2 इंटू x-3 बराबर 0। ठीक है सर। चलो तो 3 मल्टीप्लाई में है, उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है सर, जाएगा बिल्कुल। तो 0/3, 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा क्या बचा यहाँ पे? x-2 इंटू x-3, यही तो बचा। अच्छा देखो, इसको और इसको इंटू करने पे 0 आ रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है भाई? या तो ये 0 हो या ये 0 हो भाई। अगर मैं इसको 0 करूंगा तभी तो 0 इंटू x-3 0 होगा, या अगर मैं x-3 को 0 करूंगा तभी तो 0 इंटू x-2 0 होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, आपने हमारी आंखें खोल दी सर। तो या तो मैं बोल सकता हूं बेटा आपका x-2 0 होगा, या मैं बेटा आपको बोल सकता हूं कि आपका x-3 0 होगा। ठीक है सर, आपने तो मजा दिला दिया एकदम। -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है सर, -2 को उधर भेजा तो प्लस का 2 हो गया, -3 को उधर भेजा तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है सर, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा सर, ठीक है। तो यहां से एक पॉलिनोमियल दे रखी थी बेटा 3 इंटू x-2 इंटू x-3, तो इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, इसको मैंने सॉल्व किया तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया। अच्छा सर, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया बेटा, इसको नोट भी कर सकते हो आप, इसको एक बार देख लो अच्छे से आप लोग। चलो सर, देख लिया हमने अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, क्या कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। चलो तो पॉलिनोमियल आपको क्या दी हुई थी बेटा, पॉलिनोमियल आपको दी हुई थी 3 इंटू, ये दी हुई थी 3 इंटू x-2 इंटू x-3 है ना। तो अगर मैं इनको इंटू करता हूं, सॉल्व करता हूं, तो देखो x इंटू x कितना हो गया, x² हो गया, x इंटू -3, x इंटू -3 हो गया सर, -3x हो गया, -2 इंटू x सर माइनस का 2x हो गया। ठीक है सर, -2 इंटू -3 आपका प्लस का 6 हो गया। ठीक है सर, तो यहां से हमारी पॉलिनोमियल कितनी आ रही है भाया,
हाँ भाया बोल जल्दी से। तो पॉलिनोमियल आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, माइनस 3x माइनस 2x कितना हो गया माइनस 5x। अरे ये तो पता है ना, देख माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 प्लस 2 5 हो गया। और साइन हमेशा उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है, तो 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो 3 पे माइनस है इसलिए माइनस आ गया। अब इतना तो नहीं बताना पड़ेगा, देख इतना आना चाहिए ना। चलो प्लस 6 हो गया, ठीक है सर। तो यहां से मैंने देखो 3 को अंदर इंटू कर दिया, तो कितना आया 3x स्क्वायर। अच्छा 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15x, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, है ना। चलो तो एक पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है क्या थी 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ठीक है चलो भाई ऐसे लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो ये जो पॉलिनोमियल थी 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, इसके जीरोस क्या क्या थे आपके, एक x बराबर 2 था और एक x बराबर 3 था, है ना, यही तो था। चलो तो इसको अगर अपन लॉजिकली समझे, है ना, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, x बराबर 2 और x बराबर 3 इसके जीरोस थे, है ना। एक जीरो इसका था x बराबर 2, एक जीरो इसका था सर x बराबर 3। अच्छा सर ठीक है, तो इसको अपन लॉजिकली समझते हैं बेटा। तो देखो ये आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। देखो क्वाड्रेटिक का तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, ये इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे बेटा। क्यों, अभी अभी मैंने आपको बेसिक बताया था, अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर, जैसे यहाँ पे a3 हो गया, है ना। अब जरूरी नहीं है 3 कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ 4 आता, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 आता। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है ना बालकों, उसको अपन a बोलते हैं, ठीक है सर a बोलते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx, है ना। अब x के मल्टीप्लाई में b आ रहा है, तो x के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है ना बालकों, उसको अपन b बोलते हैं। तो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में देखो माइनस का 15 है, तो b कितना हो गया आपका माइनस का 15, c कितना हो गया, इसको c बोलते हैं, है ना 18। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है सर। अच्छा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके जीरोस, इफ इट्स जीरोस, है ना, जीरोस क्या होता है रे बालकों, जीरोस क्या होता है बालकों, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे देखो 2 और 3 पे जीरो हो रही है, x को 2 डालोगे तो भी ये जीरो हो जाएगा, डाल के देख सकते हो ना, x को 2 डालोगे तो 2 माइनस 2 0, और जीरो को इससे इंटू करोगे तो जीरो ही आएगा, x को 3 डालोगे तो भी ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है सर। अब जीरोस तो कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, जैसे जैसे एबीसी चेंज होंगे तो अलग अलग पॉलिनोमियल आएगी, अलग अलग जीरोस मिलेंगे, ठीक है सर। तो मैं मान लेता हूं x बराबर अल्फा, है ना, ठीक है। चलो अल्फा अल्फा यहां पे याद आया वो 3 इडियट्स मूवी में वो गाना था, है ना, ठीक है, लिख लिख के पढ़ा हथेलियों पे अल्फा बीटा गामा का छाला, है ना। तो ये अल्फा आपकी जिंदगी में आ चुका है अब, है ना। तो एक जीरो मैंने इसका मान लिया बेटा x बराबर अल्फा, और दूसरा जीरो मैंने इसका मान लिया x बराबर बीटा, है ना। अल्फा बीटा ये आगे देखो, है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा जैसे 2 हो गया और बीटा कितना हो गया 3 हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो तो देखो ये जो पॉलिनोमियल है, जैसे ये पॉलिनोमियल थी तो इसको मैं ये लिख सकता हूं ना भाई, इसी पॉलिनोमियल को तो सॉल्व करके ये लिखा है, तो इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ठीक है सर। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है 3, तो यहां पे 3 की जगह क्या है a, तो यहां पे सबसे पहले a आएगा। फिर यहां क्या आया देखो x माइनस, यहां पे क्या आया x माइनस 2, और 2 की जगह अपन ने यहां पे क्या लिया है अल्फा, तो ये अल्फा हो गया, है ना। फिर यहाँ पे x माइनस 3, बट 3 की जगह हमने यहाँ पे बीटा लिया है, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस बीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने पूरा बेटा एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं ताकि सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। चलो तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो बेटा। ओ मेरे
चलो भाई चलो बालकों, ठीक है। तो हमारी जो पॉलिनोमियल थी क्या थी भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल आई, देखो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर मैं इनको इंटू करूं बालकों, चलो भाई इंटू कर दो, x इंटू एक्स कितना हुआ एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा इंटू एक्स कितना हुआ माइनस अल्फा एक्स, एक्स इंटू माइनस बीटा कितना हुआ भाई माइनस का बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो गया। ठीक है सर, तो यहां से क्या आया देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं, चलो है ना, इसको हम लोग साफ कर देते हैं, है ना, बोर्ड से साफ कर लेते हैं, आपको आपके दिमाग से नहीं साफ करना है ना। चलो तो इस a को अंदर इंटू कर देते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर, है ना, और a को इससे इंटू करोगे तो माइनस ए अल्फा एक्स, a को इससे इंटू करोगे तो माइनस ए बीटा एक्स, a को अल्फा बीटा से इंटू करोगे तो a अल्फा बीटा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ओके सर। तो यहां से देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल आया भाई, ए एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो माइनस इसमें भी आ रहा है माइनस इसमें भी आ रहा है, तो एक माइनस कॉमन आ गया दोनों में से, a इसमें भी आ रहा है a इसमें भी आ रहा है, तो एक a कॉमन आ गया, है ना, x इसमें भी आ रहा है x इसमें भी आ रहा है, तो एक x कॉमन आ गया। तो बचा क्या यहां से बचा अल्फा, माइनस तो बाहर आ गया ना, तो प्लस का ही तो बचेगा अंदर, यहां से भी माइनस तो बाहर आ गया, तो बचा क्या प्लस का बीटा, और प्लस कितना आ जाएगा a अल्फा बीटा। अच्छा ये साइड किसके इक्वल है बेटा, ये साइड इसके इक्वल है, LHS इज इक्वल्स टू RHS है। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, मैं कंपेयर कर लेता हूं बेटा दोनों साइड, क्या कर लेता हूं कंपेयर कर लेता हूं। चलो तो ए एक्स स्क्वायर तो बराबर हो गया ए एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब यहां x के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है भाई, यहां जो x के मल्टीप्लाई में आ रहा है और यहां जो x के मल्टीप्लाई में आ रहा है दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि आपको लिख रखा है ना, देखो ये साइड बराबर है किसके, इस साइड के, तो यहां x के मल्टीप्लाई में ये आ रहा है, क्या आ रहा है भाई माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, यहां x के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, देखो यहां पे x के मल्टीप्लाई में b आ रहा है, ठीक है। तो माइनस ए मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से एक रिलेशन आया बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। कई टीचर्स बेटा आपको डायरेक्ट बता देंगे, मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया कैसे आता है ये रिलेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आता है। चलो, और a इंटू अल्फा बीटा, a इंटू अल्फा बीटा ये जो है ये किसके इक्वल हो गया, c के इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है ना। तो a मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c बाय a। तो ये क्या आया है बेटा आपका, ये आया है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स आया है ये, ठीक है। अच्छा जीरोस अल्फा बीटा क्या थे, पॉलिनोमियल के जीरोस ही तो थे, मतलब एक्स जीरोस मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, वो तो अल्फा बीटा है। और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर था वो a था, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो गया। x के मल्टीप्लाई में जो नंबर था वो b था, मतलब x का कोफिशिएंट b हो गया। और एक c जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं अपन लोग, है ना। चलो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, है ना, सब समझते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से, आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ओके बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आया बेटा, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी वो क्या थी बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो थी पॉलिनोमियल, ठीक है, यही तो थी, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या थे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और बीच में क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस का मतलब होता है सम, ऐड करना, तो सम ऑफ जीरोस मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, देखो माइनस, देखो एक माइनस है यहाँ पे, b क्या है, देखो x के मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसको b बोलते हैं, तो b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा कोफिशिएंट माइनस b अपॉन ए, तो b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x,
अपॉन ए का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर आता है उसको ए बोलते हैं, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो ये हुआ आपका, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। देखो इसको अपन प्रैक्टिकली भी समझेंगे, टेंशन मत लेना, पूरा एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको, एकदम मक्खन की तरह, है ना। अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब होता है प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, कांस्टेंट टर्म मतलब जो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखो इस सी में आपको एक्स के दिख रहा है क्या, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इसको ये कांस्टेंट टर्म हुआ। तो ये दो चीजें हैं बेटा, दो रिलेशन है ना। पहला सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा कॉपी में, फिर अपन लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये दो चीजें हमने पढ़ी बेटा अच्छे से, है ना। इसको देखो अपन प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, है ना, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अपन ने जो भी एग्जांपल लिया था ना, उसी से इसको वापस समझते हैं भाई। रिलेट करने के लिए भाई डेरिवेशन भी पूरा उसी एग्जांपल की हेल्प से किया, तो समझते भी उसी से ही है। तो अपन ने क्या किया था, अभी जो डेरिवेशन किया था उसमें अपन ने पॉलिनोमियल ली थी, क्या ली थी सर, हमने पॉलिनोमियल ली थी सर 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये पॉलिनोमियल ली थी सर, ठीक है सर, ये ली थी, ओके। तो यहां से हमने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाले थे, तो 2 और 3 आई थी, अच्छा, और हमने इन तीनों को इनटू किया था, तो इन तीनों को इनटू करने पे कितना आया था हमारा, एक 3x स्क्वायर आया था, और कितना आया था, माइनस 15x आया था, प्लस 18, यही आई थी पॉलिनोमियल। इनको इनटू किया था हमने आपस में, तो ये पॉलिनोमियल आया था। और इसके जीरोस क्या क्या थे आपके, 2 और 3, है ना, अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था। तो हमारा एक रिलेशन क्या आया बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। और बेटा एक और चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे नहीं कि किसी साल आया किसी साल नहीं आया, नहीं, फिक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 4 या 5 नंबर का, ठीक है, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के ऊपर, तो अच्छे से समझ लेना, ऐसे नहीं कि टाइम पास करो, अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो अभी अभी अपन ने दो रिलेशन पढ़े बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे जैसे इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, है ना, तो कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हुई 2, अल्फा 2 हो गया, बीटा कितना हो गया 3, इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एक्स के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसको बी बोलते हैं, तो यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, देखो माइनस 15 अपॉन ए कितना हो गया, देखो 3, तो यहाँ से 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 5 जा 15, तो देखो आ गया 5 बराबर 5, एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये कौन सा था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो आपने इसको वेरीफाई कर दिया, है ना। दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो अल्फा कितना हुआ 2 इंटू बीटा कितना है 3 बराबर सी अपॉन ए, सी कितना है देखो आपका 18 अपॉन ए कितना है 3, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो ए होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 6, 3 6 जा 18, ये भी 6 बराबर 6 आ गया। इसका मतलब आपने जो जीरोस निकाले हैं पॉलिनोमियल के वो सही आ रहे हैं। अगर मान लो आपने गलत निकाले होते जीरोस पॉलिनोमियल के, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते। अगर आपने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल सही निकाला है बेटा, तभी ये दोनों इक्वल आएगा और ये दोनों इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोलेगा बेटा पॉलिनोमियल दे देगा आपको, क्या दे देगा, पॉलिनोमियल आपको दे देगा और बोलेगा कि क्या निकालो, जीरोस निकालो, है ना, ठीक है, और रिलेशन वेरीफाई करवाओ, है ना, ये सब आपको क्वेश्चन में करने को बोलेगा, ठीक है। चलो, तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका आगे का कवर करेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन था और फॉर्मूलाज वगैरह हमने डिस्कस किए, इसको अप्लाई कैसे करना है एक्सरसाइज हम लोग चालू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, ठीक है।